हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ जुलाई। सो रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड मैं सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. रीडिंग को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। बट पर्सनली आई ऑलवेज से मुझे लगता है लग्न के अकॉर्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सो 2 more cards, Saturday and संडे। ओके, ओवरऑल एनर्जी मुझे लगा ही था मेजर आर्काना होगा, एंड उसके पीछे एम्प्रेस इज ऑल्सो देयर बिकॉज यहाँ मेजर सो ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ दिख रहा था। तभी आई एक्सपेक्टेड कि ओवरऑल एनर्जी भी मेजर आर्काना से ही होगी। यस, देर इज़ अबंडेंस। आप बहुत ही cool, calm, sorted, stable, confident, abundant, nurturing energy में दिख रहे हैं Sagittarians इस हफ्ते। There is something within you. I feel with the wheel of fortune का कार्ड है ये। With the wheel turning, I feel आप धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे आप उस फेज में स्टेप इन कर गए हैं जहाँ अब आप चीज़ों को बहुत ही मेच्योरली, बहुत ही सेंसिबली लेते हैं। ओके, कोई भी चीज़ या सिचुएशन में या पर्सन को आपका ओवर रिएक्शन नहीं मिलता है, या इट्स लाइक इमोशनली आप बॉक डाउन नहीं होते हैं। नो मैटर व्हाट द गुड, व्हाट द बैड सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा जोल्ट या शेकअप नहीं कर पाएगी। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ। आई फील आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई है, वो एक क्लैरिटी, वो एक सेंसिबिलिटी, वो एक मेच्योरिटी बिल्डअप हुई है। दैट्स व्हाट आई सी with the overall energy. So a lot of happiness you will derive because of that. क्योंकि आपके अंदर वो ठहराव, वो पीस, वो हार्मनी आप फील कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल सिचुएशंस उस आपकी इनर पीस को टच नहीं कर पा रही है। सो उसकी वजह से आप एक हैप्पी स्टेट में होंगे। ओके, वी हैव द किंग ऑफ माइकल। दिस इज लिब्रा एनर्जी, एंड ओवरऑल एनर्जी के पीछे भी एम्प्रेस का कार्ड था, मेजर आर्काना, दैट इज लिब्रा एनर्जी। सो आई फील आपकी रीडिंग में लिब्रा एनर्जी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, काफ़ी प्रोमिनेंट रहती है। सो यस, लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, स्केल्स उनका साइन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ऑल अबाउट द इंटेलेक्ट, ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, सो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। सो मन पे जिसने काबू पा लिया, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग इस हफ्ते। और ऐसे भी नहीं है कि आप कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, ये हो रहा है। ओके, लाइफ में वैसे भी हम कुछ नहीं करते, जो होता है किस्मत हमसे करवाती है, यूनिवर्स हमसे करवाता है। सो यस, ये इनर पीस जो आप पा रहे हैं इस हफ्ते, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है। ओ माई गॉड, आई फील ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा कुछ देखने, समझने, सफ़र करने के बाद आपको मिली है। सो कोई भी लेसन लाइफ में जितना बड़ा लेसन है, दैट मीन्स उसके पीछे उतनी ही बड़ी वो जर्नी, उतने ही डीप इमोशंस, उतना ही ज़्यादा टर्मोइल रहा है। तब जाके इंसान ने, उस सोल ने वो लेसन को इतने अच्छे से ले लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपनी लाइफ में, अपने अंदर, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव डन। ये क्लैरिटी
ये कंट्रोल, अपने मन पे जो कंट्रोल आप इस हफ्ते फील करेंगे, या आप रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ ने आपको प्रॉब्लम्स अगर दी, हार्डशिप्स दी, स्ट्रेस दिया, रिश्तों की उलझन दी, बहुत एक अनसर्टन लाइफ दी, जहाँ पर मे बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके रिश्तों में या आपके जॉब में या आपके फाइनेंसेस में वो स्टेबिलिटी ही नहीं आपको मिली. सो नाउ यू विल रियलाइज कि ये सब कुछ हुआ ताकि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर रिजिलियंस, वो नेवर से डाई वाला जो स्पिरिट है उसको जगाया जाए. और अब जब वो जाग गई है तो वो इतनी क्लैरिटी से जागी है कि अब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके इनर वर्ल्ड को नहीं हिला पाएंगे. सो वी हैव सॉल्यूशंस हियर. प्रॉब्लम्स जो आई थी उनके भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो एक स्ट्रेंथ जो जाग गई है आपके अंदर, दैट सीम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट. सी हार्मनी, 6 of Swords, हार्मनी, Wheel of Fortune, overall energy में Wheel of Fortune here. Destined event, destined phase of life. I feel universe, यहाँ Wheel of Fortune ये universe की energy है. Okay, the guiding force, destiny. So universe ने यहाँ आपको struggle दी है and आपको struggle करते देखा है. And now यू आर बीइंग रिवॉर्डेड एक बहुत ही हार्मोनियस टाइम के साथ, हार्मोनियस फेज जिसमें हार्मोनियस रिलेशनशिप्स हैं, हार्मोनियस आपकी प्रोफेशनल फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे बहुत ही एक फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा. दैट इज़ वॉट यू आर बीइंग रिवॉर्डेड विद. ओके, सो ये किस्मत का पहिया जो घूम रहा है, ये स्ट्रगल भी दिखा चुका है, अब ये हार्मनी दे रहा है. ये स्ट्रगल देता है, लेसन देता है, एंड देन ये खुशी एंड हार्मनी देता है. सो इट्स लाइक द व्हील, इट्स कमिंग फुल सर्कल. आपने अपने शेयर की काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी आइसोलेशन, काफ़ी अकेलापन, एंड ये जो स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, अकेले स्ट्रगल आपने देख ली है. देयर इज समथिंग अबाउट स्ट्रगलिंग अलोन that I'm getting for you, Sagittarians. Because 9 of Wands में ये जो वॉरियर है ये अकेला है लड़ रहा. सो आई फील आपने अपनी बैटल, अपनी स्ट्रगल अकेले ही हैंडल की है. अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप अकेले खड़े हुए हैं, अकेले लड़े हैं. But now we have the sun coming out, so all things bright and nice. यूनिवर्स सच में आपको रिवॉर्ड कर रहा है. यूनिवर्स कह रहा है कि बस बहुत बहुत पेन देख ली, बहुत हो गया, बहुत अकेलापन देख लिया. We have the Tower, the 9 of Pentacles and the Queen of Wands. Yes, ये Tower आपने मेजर कोई नुकसान देख लिया है, मेजर शेकअप, वेकअप मोमेंट देख लिया है. ओके, ऐसी लाइफ में सिचुएशन आपने देख लिया जहां आपने कहा कि ऑल इज़ लॉस्ट, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है. और जब कुछ नहीं है तो लेट्स सरेंडर टू गॉड, एंड दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर यू. 9 of Pentacles अगेन ये सॉलिट्यूड का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, माइनर आर्काना की ये एम्प्रेस है. फाइनेंशियली अबंडेंट है, अच्छा कर रही है, लेकिन अकेले है. ओके, सो समथिंग टू डू विद बीइंग अलोन. ये रिपीटेड मैसेज मुझे मिल रहा है. अकेले अपनी बैटल, अकेले ही उस बैटल से, उस शेकअप, मेजर कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको हिला दिया, उससे अकेले निकलना, वो स्ट्रेंथ आपने दिखाई है. और उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ दिखाने में जो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गई है अब आपके अंदर, वो अब परमानेंट है, वो अब कहीं नहीं जाने वाली है. वो उसने अब आपका ये कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बिल्ड कर दिया है. इस टावर मोमेंट ने आपको एक नई फाउंडेशन दे दी है.
इनर स्ट्रेंथ की. दैट इज वॉट यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट. 7 of Gabriel. सी अब आप कुछ भी फेस कर सकते हैं. अब आप कह रहे हैं कि आ जाओ. और किस्मत कौन से टावर मोमेंट्स देना चाहती है. अब तो मैंने सब देख लिया, सब सह लिया, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. वी हैव द एम्प्रेस. ये सिटिंग लाइक अ बॉस लेडी. सैजिटेरियंस, इतना आई फील आपको यूनिवर्स ने हिलाया है, डराया है, चैलेंज किया है कि अब आप कह रहे हैं कि अब तो कोई चैलेंज भी आ जाए, ऑब्स्टिकल आ जाए तो हंसी आती है. अब डर नहीं लगता. सो ओ माय गॉड, 8 of Swords. You have been through hell and back. Temperance. And you're being healed now. यूनिवर्स अब आपको अच्छे से उसने जो आपका टेस्ट ले लिया विद द 8 of Swords, अब वो लिटरली किड ग्लव्स पहन के यूनिवर्स आपको हैंडल करना चाहता है. पहले जितनी चोट देनी थी दे ली, बट अब बहुत ही ज़्यादा विद द टेम्परेंस एनर्जी. सैजिटेरियस, दिस इज़ योर कार्ड. ओके, मेजर आर्काना का ये सैजिटेरियस कार्ड है. हीलिंग के बारे में बात करता है, पेशेंस के बारे में बात करता है, रेजिलियंस के बारे में बात करता है, ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है. सो यस, हीलिंग इज़ कमिंग इन फॉर यू. यूनिवर्स कह रहा है कि बस अब मैंने बहुत टेस्ट ले लिया, कुछ ज़्यादा ही ले लिया सैजिटेरियंस का, बट नाउ जो मुझे करना था सैजिटेरियस को एकदम मुझे टफ बनाना था, वो मैंने बना लिया. माई वर्क इज़ डन विद द मैजिशियन. आई फील ये यूनिवर्स की एनर्जी है. यूनिवर्स कह रहा है आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू. सैजिटेरियस, तुम्हें जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिया है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. और अब तुम इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे. अपने पीछे की लाइफ जो आपको मुश्किल लगी, जो आपको लगा कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, अब आपको लगेगा कि ये समझ आ रहा है वाई मी, क्योंकि मुझे इस पॉइंट तक जो वो टफ बनना था, स्ट्रॉन्ग बनना था, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर अपने अंदर, वो एम्प्रेस एनर्जी जगानी थी. वो कैसे जागती अगर यूनिवर्स आपको ये हार्डशिप्स, ये लेसन्स नहीं देता तो. सो हायरोफेंट, यस, एक न्यू फाउंड क्लैरिटी है आप में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. आई फील यू ट्रस्टिंग द प्रोसेस विद द मैजिशियन एनर्जी. आप कह रहे हैं ये जो ऊपर वाला है, ये जो हायर पावर है, सोर्स एनर्जी है, इसमें कुछ मैजिक है. चाहे कुछ बुरा भी होता है तो किसी रीज़न से होता है, और वो मुझे समझ आ गया है. वी हैव द 2 of Michael. सैटरडे को 2 of Michael. यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, आई फील. हाई प्रीस्टेस, यस, किसी प्लान पे आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ डिले हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज. कोई फाइनेंशियल डिसीजन है या कोई प्लान में फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं. सो मे बी यू कैन टेक योर ओन टाइम. आपको जल्दबाजी विद द 4 of Pentacles, आई फील आप कह रहे हैं मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, आई नीड टू बी श्योर. विद द हाई प्रीस्टेस, जो भी करना है अब श्योर होके करना है, जल्दबाजी में मुझे डिसीजन नहीं लेना है. सो कोई डिसीजन सैटरडे के अराउंड, जिस भी चीज़ पे बात हो रही है, किसी एस्पेक्ट में जहाँ मनी इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, आप कह रहे हैं कि लेट्स गो ईजी, लेट्स गो स्लो, लेट्स थिंक अबाउट इट. इस पे लेट्स सिट ऑन इट, इस डिसीजन पे फॉर अ वाइल. सोचते हैं, देखते हैं, अचानक से या इम्पल्स पे एक्शन नहीं लेना है. सो किसी चीज़ को आप स्टॉल कर रहे हैं अभी. वी हैव द 4 of Gabriel. कैन बी अ न्यू हाउस जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू प्रॉपर्टी, नया लैंड. सो उसको लेके मे बी आप कह रहे हैं कि नहीं, लेट्स वेट, लेट्स थिंक अबाउट इट. जल्दबाजी नहीं करते हैं. वील टेक आवर ओन स्वीट टाइम. हैंग्ड मैन, टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम. आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि आज ही डिसीजन लेना है, आज ही करना है. लेट्स सी.
यस, मैंने क्या कहा था आपकी रीडिंग्स में, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है. अगेन जस्टिस, लिब्रा कार्ड टॉक्स अबाउट बैलेंस. मैंने शुरू में भी बैलेंस की बात की थी. लिब्रा एनर्जी, बैलेंस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. मनी, मनी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. और आप कह रहे हैं चलो टाइम देते हैं, थोड़ी पेशेंस रिक्वायर्ड है, थोड़ी रिसोर्सेज पे काम करते हैं, फाइनेंसेस पे काम करते हैं, फिर डिसीजन लेंगे. सो यस, ये कोई बड़ा डिसीजन स्पेशली घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है. लेट्स गेट सम टी लीव्स. Candle, you will be shown the way. Wow, what did I tell you? कि यूनिवर्स यहाँ मैजिशियन बना बैठा है, जो कर रहा है वो कर रहा है. जस्ट ट्रस्ट. ओके, वी हैव द एस्ट्रल हाउस. सैजिटेरियंस, आपके लिए करियर. करियर, दिस इज द टाइम जब अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे फोकस करना है. ओके, जो भी हुआ, जो नहीं हुआ, वट एवर इट वॉज, ये सब कुछ लाइक आई सेड विल मेक सेंस टू यू. आपको वो क्लैरिटी आएगी कि हाँ, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था, और अब जो स्ट्रेंथ आई है बहुत अच्छा लग रहा है. सो यस, अब क्या करना है विद दैट स्ट्रेंथ? अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, एंड फ्यूचर की स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने पोजीशन, अपने स्टेटस, अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने पे फोकस करना है. अब मूविंग फॉरवर्ड, सी हार्ड वर्क अहेड. हार्ड वर्क, सो ईजी तो किसी को कुछ नहीं मिलता है. देर इज गोइंग टू बी हार्ड वर्क इन्वॉल्व, एंड गेट रेडी फॉर दैट. ओके, यूनिवर्स ने आपको पहले ही टफन अप कर दिया है. सो अब आपको सब इजी ही लगने वाला है यहाँ से. मूविंग फॉरवर्ड, सैजिटेरियंस, यू हैव बिन थ्रू, लाइक आई सेड, हेल एंड बैक. सो अब आपको सिचुएशंस इजी ही लगेंगी, क्योंकि आपने वर्स्ट देख लिया है. वन कार्ड फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. सैजिटेरियंस, उनके लिए जिनको रिलेशनशिप एडवाइस भी चाहिए, या जो करियर के एस्पेक्ट से रीडिंग नहीं देख रहे हैं, जो कि प्यार के एंगल से देखना चाहते हैं. ओके, वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस. रिलीजियस फैक्टर्स. रिलीजियस फैक्टर्स, यहाँ फेथ की मैंने बात की थी विद द हायरोफेंट. सो फेथ रखना है, एंड योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. हैव फेथ. ओके, आपकी रिलेशनशिप जिस भी राइट नाउ मोड पे है, जस्ट हैव फेथ, क्योंकि आई फील बहुत अच्छा ही होने वाला है. मूविंग फॉरवर्ड, कार्ड्स कह रहे हैं कि जो होना था वर्स, दैट इज ओवर. ओके, सो दैट इज द गुड न्यूज. ऑल राइट सैजिटेरियंस, वट एवर यू हैव बिन थ्रू, वो वर्स था, एंड दैट इज ओवर. वो आपने सह लिया, देख लिया. मूविंग फॉरवर्ड, बस फेथ रखना है, फेथ के साथ आगे बढ़ना है, एंड ऑल विल बी वेल. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द हायर पावर. जिस भी हायर पावर में आप मानते हैं, बस उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ते चले जाना है. ऑल राइट, एंड आई फील ये हायर पावर, यूनिवर्स आपके साथ बहुत खुश है, क्योंकि लाइक आई सेड, वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जो आप में जगाना चाह रहा था, वो हो गया, उसका काम हो गया. सो यूनिवर्स कह रहा है माई वर्क इज़ डन हियर. सैजिटेरियस में मुझे जो चेंजेस लाने थे वो मैंने कर दिए, जो लेसन देने थे उसको मैंने दे दिए. सो माई वर्क इज़ डन हियर. अब सैजिटेरियस को ब्लेस करना है. ओके, सो यस, फेथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ट्रस्ट योर डेस्टिनी, फॉल इन लव विद योर फेट. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी किस्मत के साथ, अपनी लाइफ स्टोरी के साथ जस्ट फॉल इन लव. चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, चैलेंजेस थे रास्ते में, जो भी था, ये आपकी स्टोरी थी. फॉल इन लव विद योर स्टोरी, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.